ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है भ्रष्टाचार। यज्ञ में भ्रष्टाचार हो रहा है, यह मैं 40 वर्षों से लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, सावधान करता रहा हूँ, लेकिन मेरी इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब जब सत्य सामने आया तो कहने लगे कि ललित भाई ने 472 करोड़ का घोटाला किया है, गबन किया है। जब ये सब हो रहा था तब क्या मुखिया सोए हुए थे या उन्हें सांप सूंघ गया था? क्या इन्हें इन सब बातों का पहले से पता नहीं था? दरअसल अभी तो मछलियां हाथ लगी हैं, वो दिन दूर नहीं जब मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। जिन्हें आप देवता समझ पूज रहे थे, जिन्हें आप देवता समझ पूज रहे थे, वही आपको दुष्ट नजर आएंगे। जिन गरीबों एवं कमज़ोरों को आपने सताया है, जिनकी ज़मीनें हड़पी हैं, जिनका दिल दुखाया है, उनकी आहें रंग तो लाएंगी ना, ला भी रही हैं। देखना चाहो तो देख लो, समझना चाहो तो समझ लो। बाबा का नाम बाला करने के लिए गरीब माताएं, बहनें और भाई अपना पेट काट कर धन देते हैं और आप लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। बाबा का नाम बाला करने के बजाय उन्हें बदनाम करते हैं। भगवान का खाकर भगवान को धोखा देते हैं। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आपका समर्पण बाबा के प्रति है या माया के प्रति? बाबा को बदनाम करने वाले चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी पार्टी अथवा मंडली में ही क्यों ना हो, ऐसों का समर्पण बाबा के प्रति ना तो कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। किसी में दम हो तो मेरी इस बात को झुठला कर बतलाए। गलत धन जहाँ भी आएगा, चाहे बीके हो, पीबीके हो, ओ मंडली हो, सभी जगह देर सवेर यही होगा। यह लोग आपस में ही लड़ मरेंगे, क्योंकि अधर्म के धन से धर्म कार्य कभी हो नहीं सकता। अधर्म के धन से लगे भोग भगवान कभी स्वीकार कर नहीं सकते, करेंगे भी नहीं। तुम हमें धन दो, हम तुम्हें भगवान का परिचय देंगे। क्यों भाई, सेवा कर रहे हो या सौदागरी? भगवान के नाम एवं ज्ञान को बेचने के मामले में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हो। कोई कहता है भगवान यहाँ आते हैं, कोई कहता है यहाँ आ रहे हैं। ये भ्रम आत्माएं फैला रही हैं या परमात्मा फैला रहा है? भगवान सबको एक करने आए हैं या बांटने आए हैं? अपने स्वार्थ के लिए भगवान को कब तक बांटोगे, कब तक अपना उल्लू सीधा करोगे? मेरे जानकार मेरे पीछे बहुत पड़े हैं, कहते हैं आओ तुम भी मिलन मनाओ, वरना बहुत पछताओगे। विदेश से आए एक परिचित भाई ने जब ये कहा तो मैंने उनसे पूछा कि इंडिया आते समय आप अपने बच्चों से बोलकर आए हो या बिना बोलकर आए हो? महाशय बोले कि बोलकर आया हूँ। तब मैंने कहा, जब आप इंसान होकर अपनी मर्यादा को नहीं भूले, बच्चों को बताकर आए हो, तो भगवान जहाँ जिसकी 80 साल कर्म भूमि रही है,
वहाँ के बच्चों को बिना बताए रायपुर आ गए। आपको मर्यादा याद रही और परमात्मा को अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रहा। क्या यही कहना चाहते हैं? अपने को भगवान से भी बड़ा बताना चाहते हैं? फिर मैंने पूछा, परीक्षा तो निश्चय की होती है ना? आप 55 साल बीके में चलते रहे, अनुभव करते रहे और अब जाकर पाला बदल लिया। लौकिक में भी पार्टी बदलने वालों को दल बदलू कहा जाता है। ऐसे दल बदलू की बाहर वालों की तो छोड़ो, घर के लोग भी सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं देते। वो भी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि कल तो तुम्हारा ये बाप था और आज ये है, पता नहीं कल और किसको बाप बनाओगे। सच तो ये है कि कहीं कोई बाबा नहीं आता। ये सब माया का रचाया हुआ खेल है जिसे भोली आत्माएं समझ नहीं पा रही, आंखें नहीं खोल पा रही। जब तक आंखें खुलेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं कोई किसी का दुश्मन नहीं हूँ। आप सभी मेरे हैं, मेरे अपने हैं। सच्चाई को सामने लाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ। फिर भी किसी को बुरा लगे तो लगे, सच तो सच ही रहेगा। शंकर पार्टी हो, ओम मंडली हो या कोई अन्य पार्टी, मुझे केवल इतना बता दें कि इनसे जुड़ने वालों ने कौन से कमाल कर दिखाए हैं, कितनों ने फॉलो फादर कर दिखाया है, कितनों ने आदर्श प्रस्तुत किए हैं, कौन सी मर्यादाएं स्थापित की हैं, बाप दादा के गौरव एवं गरिमा में 4 चांद कितने लगाए हैं। ऐसा कमाल किसी ने कर दिखाया हो तो बताओ, मैं भी आपके साथ लग लूँगा, वरना श्रेष्ठ लक्ष्य को छोड़ धूल फांकने के लिए कहीं क्यों जाऊँगा। बाबा रत्नागर हैं। बाबा का काम रतन तैयार करना है, भीड़ जुटाना नहीं, पार्टियां बनाकर भ्रम फैलाना नहीं है। ये काम माया का है। जितनी जल्दी जाग जाओगे उतनी जल्दी माया जाल से मुक्त हो जाओगे, वरना बहुत पछताओगे। अच्छा, ओम शांति।